नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल। मैं योगी महेंद्र सिंह आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। मैं आपको बता दूँ 2023 में WHO ने अब तक का सबसे बड़ा डेटा जारी किया हाई बीपी पेशेंट। उन्होंने बताया कि 1990 से 2019 तक तकरीबन हाई बीपी पेशेंट की संख्या दुगनी हो गई। जो पेशेंट 1990 में 65 करोड़ के आसपास थे, वही 2019 आते आते इन पेशेंटों की संख्या 130 करोड़ के आसपास चली गई, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे थे जो असमय मौत का शिकार हो गए। सोचो, उन लोगों का अगर बीपी कंट्रोल में होता तो वो लोग आज भी अपने परिवार का हिस्सा होते हैं, और अपने परिवार के किसी सदस्य को खोने का क्या गम होता है, इस गम से कहीं ना कहीं उनका परिवार दूर होता है। ताज्जुब की तो बात यह है कि WHO के अकॉर्डिंग जितने भी टोटल पेशेंट हैं उनमें से 50% लोगों को यही नहीं पता कि उनको हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम है। दुनिया भर में जो टोटल हाई बीपी के पेशेंट हैं उनमें से 30 साल से लेकर जो 80 साल तक के टोटल पेशेंट हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 54% लोगों को ही पता है कि उनको हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम है, जबकि 42% लोगों को सिर्फ सही इलाज मिल रहा है और 21% लोग ऐसे हैं जिनका बीपी कंट्रोल में है। WHO के अकॉर्डिंग हर 5 में से 4 लोगों का इलाज ही सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जबकि दुनिया में हर 3 में से 1 बंदा हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। हर 2 में से 1 लोगों को यही नहीं पता है कि उनको हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम है। इस हाई बीपी से किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे बहुत सारे केसेस कुछ टाइम में देखे गए। WHO के अकॉर्डिंग जिन लोगों का बीपी 140/90 से ऊपर पाया जाता है उनको हाई बीपी पेशेंट मान लिया जाता है। उनका कहना है कि अगर आने वाले कुछ सालों में हम इनमें से टोटल पेशेंटों में से अगर सिर्फ 50% लोगों का भी बीपी हम नॉर्मल कर लेते हैं, यानी कि नॉर्मल बीपी वाले पेशेंट की संख्या में इनको शामिल कर लेते हैं, तो 2023 से 2050 के बीच तकरीबन 7.5 करोड़ लोगों को हम असमय मौत से बचा सकते हैं, जबकि 12 करोड़ लोगों को स्ट्रोक से बचा सकते हैं और 8 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं और तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख लोगों को हार्ट फेल से बचा सकते हैं। तो ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं देखा जाए तो, और जिसकी वजह सिर्फ हाई बीपी। और इस हाई बीपी को आप यकीन मानिएगा सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का योगा सेशन करके आप अपनी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, हमेशा के लिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा हाई बीपी। आज हम जानेंगे वो कौन कौन से योगासन और प्राणायाम हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में लेके आ जाएं तो इस हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं और रेगुलर प्रैक्टिसेस को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, अब हम जानते हैं वो कौन से योगासन हैं और कौन से प्राणायाम हैं जिनको हम अपनी डेली रूटीन का अगर हिस्सा बना लें तो इस हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले योगासन की तरफ। मैंने छोटा सा सेशन बनाया आप लोगों के लिए, उसमें कुछ योगासन और कुछ प्राणायाम। ये सारे योगासन और सारे प्राणायाम आपके हाई बीपी को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये सारे आसन और प्राणायाम को आप अपने डेली रूटीन का हिस्सा जरूर करें। सबसे पहला आसन है हमारा वज्रासन। कैसे करना है? दोनों पैरों को सीधा करेंगे, एक पैर को हम ऐसे पीछे लेके आएंगे और दूसरे पैर को भी इस तरीके से। दोनों पैर इस तरह से हैं, थंब जो पैर के अंगूठे हैं वो आपस में मिले हुए हैं और बीच में स्पेस है, उसमें हमने अपने आप को बिठाया हुआ है इस तरह से। बैक को स्ट्रेट रखिएगा, इनहेल और एक्सहेल। कुछ डीप ब्रीथ करेंगे हम इस आसन में बैठ के, क्योंकि वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो हर आसन को मैं एक बार बताऊँगा, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आप साइड से भी देख लीजिए कैसे बैठा हूँ मैं वज्रासन, दोनों पैर इस तरह से
बीच का जो स्पेस है उसमें मैंने अपने आप को बिठाया हुआ है, बैक को स्ट्रेट किया हुआ है। सीधा मैं कुछ देर के लिए आइज क्लोज करके इनहेल एक्सहेल पे फोकस करने वाला हूँ। दूसरा आसन है हमारा चाइल्ड पोज, बालासन बोलते हैं इसको। ये आसन आपके बॉडी को बहुत तेजी से रिलैक्स फील कराता है। इसी वज्रासन में आप बैठे रहेंगे और धीरे से हाथों को आगे रखें इस तरह से, और हेड को धीरे 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 एक्सहेल करते हुए आजकल नॉर्मल ब्रीथ करते रहेंगे। इनहेल एक्सहेल, कुछ सेकंड तक इसी अवस्था में रुकेंगे और फिर धीरे से इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। ये था हमारा बालासन। नेक्स्ट आसन है, उसको बोलते हैं बद्ध कोणासन। कैसे करना है वह हम फिर से देख, सीधे बैठ जाते हैं। आपने बटरफ्लाई तितली आसन के बारे में सुना होगा। तितली आसन, जब हम इस तरह से तितली आसन को करते हैं, बटरफ्लाई को, और इसी में जब हम अपनी बैक को स्ट्रेट करके और पैरों को रोक के इनहेल इस अवस्था में आ जाते हैं, तो इसको बद्ध कोणासन बोलते हैं। बैक को स्ट्रेट रखिएगा और नॉर्मल ब्रीथ कीजिएगा। मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि हाई बीपी पेशेंट को कोई भी आसन फोर्सफुली नहीं करना है। अगर आप असमर्थ हैं किसी भी आसन को करने के लिए तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह से बैठेंगे, इनहेल एक्सहेल। ये हो गया हमारा बद्ध कोणासन। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन है हमारा गौमुख आसन। कैसे करना है एक बार फिर से आप साइड से देख लीजिएगा, साइड से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा। तो वज्रासन में जब हम बैठते हैं इस तरह से अगर लेके बैठ सकते हैं इस तरीके से, और हाथ को पीछे लेके जाइए। इस हाथ को, दोनों हाथों को ऐसे पीछे लॉक कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए इस आसन में रुकने की कोशिश करें। अगर आपसे पैरों की पोजीशन ऐसी ना करी जाए तो आप नॉर्मल वज्रासन में भी बैठ कर इस आसन को कर सकते हैं। एक बार पूरी तरीके से भी देख लीजिए, सामने से भी। मैंने वज्रासन में बैठा हुआ था, एक पैर को मैंने साइड रखा, पहले बॉडी को कंट्रोल में लेके आया, हाथ को पीछे लेके गए, इस हाथ को इस साइड से लेके गए, और कुछ सेकंड के लिए मैंने अपने आप को यहाँ पर रोक के रखा है। नॉर्मल ब्रीथ करते रहेंगे, इनहेल एक्सहेल। गौमुख आसन, इसी को आप दूसरे साइड से भी करेंगे, पैरों की भी पोजीशन चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा पश्चिम उत्तान आसन। तो आप इस तरह से बैठेंगे। देखिए, पश्चिम उत्तान आसन अगर आपसे ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है तो आप बीच में पिलो या कुशन भी रख सकते हैं, जिसका आप हेड टच करके आराम से कुछ देर के लिए अपने आप को रोक सकते हैं। इस तरीके से हम टो पकड़ेंगे, पहले इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए टो पकड़ के धीरे 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 हेड को टच करने की कोशिश, बॉडी को सीधा। जितनी देर आप इस आसन में रुक सकते हैं रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। अगर फोर्सफुली आप नहीं जाएंगे, अगर बैक में आपको प्रॉब्लम है तो इस आसन को आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा आसन क्या है हमारा, इस आसन को करने के बाद इसका एक काउंटर पोज रहता है, पूर्वोत्तान आसन बोलते हैं उसको। जब भी आप पश्चिम उत्तान आसन करेंगे उसके बाद पूर्वोत्तान आसन जरूर कीजिएगा। कैसे करना है, साइड में ऐसे हाथ रखेंगे, पैरों को ऐसे टच करेंगे और पूरी बॉडी को पीछे लेके चले जाएंगे। एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा जानु शीर्षासन। कैसे करना है, एक पैर को आप साइड ऐसे रखेंगे, थाई से लगा लेंगे, बैक को स्ट्रेट, इनहेल एक्सहेल करके टो को कैच करेंगे और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए हेड को टच करके रखेंगे कुछ देर के लिए। वापस आएंगे तो बोलते हैं जानु शीर्षासन। इसको भी आप दोनों पैरों से ट्राई करेंगे, इस तरह से कैसे भी और इस तरह से। नेक्स्ट आसन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं, ये हमारे सारे बैठने वाले आसन थे। अब हम बढ़ते हैं अपने लेटने वाले आसनों की तरफ। तो इस तरीके से साइड करवट लेके हम आराम से लेट जाएंगे। और सबसे पहला आसन है हमारा पवन मुक्त आसन। पैरों को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से खोल के रखेंगे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए इस पैर को इस तरह से लेके आएंगे अपने पास, इस तरह से।
और एक्सेल करते हुए धीरे 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 अपनी नोज को, चिन को अपने यहाँ पे टच करने की कोशिश करेंगे। कुछ सेकंड एक्सेल करके अपने आप को रोकेंगे, इनहेल करते हुए वापस आएंगे। यही हम दूसरे पैर से भी ट्राई करेंगे। पहले इनहेल कर लेंगे और एक्सेल करके पैर को हम इस तरीके से अपने चिन को टच करेंगे। धीरे से वापस। ये था पवन मुक्त आसन। नेक्स्ट आसन है हमारा सुप्त मत्स्येंद्रासन। कैसे करना है, एक पैर को हम ऐसे मोड़ेंगे और इस तरफ रख लेंगे और इस हाथ से पैर को इस तरफ ट्विस्ट करेंगे बॉडी अपोजिट। जितना पैर को आप नीचे टच करा सकते हैं उतना कराएंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। दूसरे साइड से भी आप देख लीजिए, क्लियर समझ में आएगा। इस तरीके से एक हाथ सीधा, इस हाथ से धीरे 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 अपोजिट डायरेक्शन में हेड को रखेंगे और पैर को ऐसे टच करेंगे। कुछ सेकंड रुकेंगे और वापस आ जाएंगे। यहीं पे हम लास्ट शवासन, जब भी आप आसन योगासन करें तो शवासन को जरूर ऐड कीजिएगा। शवासन क्या करता है, आपकी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करा देता है। तो बिल्कुल बॉडी को लूज छोड़ देंगे, रिलैक्स, और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। इनहेल, एक्सेल। कुछ मिनट तक आप इस शवासन में जरूर रहिएगा, तब तक आप पूरी तरीके से रिलैक्स फील ना करें। इस साइड करवट लेते हुए धीरे से हम बैठ जाएंगे। ये थे हमारे टोटल योगासन। अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ कि कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनको हम शामिल करके अपने हाई बीपी को और तेजी से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम योगिक ब्रीथिंग में आपको सजेस्ट करूंगा। योगिक ब्रीथिंग क्या है कि आप नॉर्मल बैठिएगा किसी भी आसन में और अपने पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाइएगा। जो आपका इनहेल एक्सहेल है वो नॉर्मल होना चाहिए और जो टाइम ड्यूरेशन है इनहेल और एक्सहेल का वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और इस टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर देंगे, यानी कि इनहेल धीरे धीरे इनहेल करेंगे और धीरे धीरे एक्सहेल। मैंने एक ब्रीथ करके बताया आपको, तो आप बढ़ाइएगा। 10-20 ब्रीथ आराम से कीजिएगा। यानी कि आप अगर काउंटिंग करके करें तो आपको इनहेल करने में 1 2 3 4 5 जितनी भी काउंटिंग हो रही है उतनी ही काउंटिंग आपको एक्सहेल करने में भी होनी चाहिए। सांस को आप अपने एब्डोमिनल से, चेस्ट से और शोल्डर से, तीनों जगह से फिल करेंगे कुछ इस तरह से। और एक्सहेल शोल्डर डाउन, चेस्ट और फिर एब्डोमिनल। नेक्स्ट हमारा जो है प्राणायाम, उसको बोलते हैं कपालभाति। आप लोग बहुत भली भांति से वाकिफ होंगे। कपालभाति इसी तरीके से बैठ जाइए। बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करेंगे कपालभाति। हाँ, जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो लोग कपालभाति को अवॉइड कर सकते हैं। करना कैसे, ऐसे बैठेंगे और इसको आप बढ़ाइएगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आसन हमारा नाड़ी शोधन आसन, अनुलोम विलोम जिसे बोलते हैं। कैसे करना है अनुलोम विलोम? हमेशा अनुलोम विलोम करते टाइम इंडेक्स फिंगर को हम अपने नॉस्ट्रल से टच नहीं करते। तो ये 2 फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को थर्ड आई पे रख लेंगे। राइट में हम थंब को रख लेंगे, लेफ्ट में हम रिंग फिंगर को रख लेंगे। इसको बोलते हैं नासागिरे मुद्रा। इस तरह से बैठ जाएंगे। लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। इसको भी आप बढ़ाइएगा। अगर आप इसमें कंफर्ट नहीं है तो दोनों फिंगर्स को ऐसे आप रख देंगे
इसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा। इस तरीके से भी आप चला सकते हैं। तो ये था नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ, इसको बोलते हैं भ्रामरी। मैंने फिर से बता दूं आपको कि आप अपने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इस प्राणायाम का जो टाइम अवधि है उसको बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भ्रामरी की तरफ। 3 फिंगर्स को हम आईज पे रखेंगे, इंडेक्स फिंगर को फोरहेड पे, थंब से कानों को बंद कर लेंगे और इनहेल करेंगे, लंबा इनहेल, डीप ब्रीथ और एक्सहेल। ओम। जितना लंबा एक्सहेल करके आप जा सकते हैं उतना आप भ्रामरी में लंबा डीप ब्रीथ करेंगे, इनहेल और एक्सहेल ओम के साथ। इसको भी आप 5 टाइम 10 टाइम जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्राणायाम है उसको बोलते हैं शीतली और शीतकारी। लेकिन शीतली और शीतकारी सिर्फ गर्मियों में ही कीजिएगा, सर्दियों में ये आपके टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो आपको कोल्ड कफ जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे करना है शीतली और शीतकारी? शीतली इस तरह से जीभ को फोल्ड कर लेंगे और इनहेल करेंगे मुंह से, नोज से एक्सहेल कर देंगे। यही 2 प्राणायाम है जिसमें इनहेल हम अपने मुंह से करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। शीतली, नेक्स्ट है शीतकारी। कैसे करना है शीतकारी? इस तरीके से दांतों को इस तरह से रखेंगे, इसको भी अपने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बढ़ाइएगा। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा आता है चंद्रभेदन। देखिए, जो लेफ्ट वाली नाड़ी होती है इसको चंद्र नाड़ी और राइट वाली नाड़ी को हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं। इसका प्रभाव गर्म और इसका ठंडा होता है। ये भी आप गर्मियों में ही कीजिएगा, सर्दियों में ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके बॉडी को टेम्परेचर को डाउन करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है। करना कैसे है इस चंद्रभेदन प्राणायाम को? तो जो अनुलोम विलोम करते हैं हम, इनहेल और एक्सहेल, फिर इनहेल और एक्सहेल दोनों साइड से करते हैं। इसमें सिर्फ एक साइड से ही हमें करना है, यानी कि आप सिर्फ लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट में एक्सहेल कर देंगे, फिर राइट को बंद करेंगे, फिर लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सहेल। नासाग्रह मुद्रा, फिर से आप आ जाएंगे राइट में, थंब को लेफ्ट में, रिंग फिंगर को, तो लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट एक्सहेल। लेकिन राइट से हम वापस इनहेल नहीं करने वाले हैं, फिर से राइट को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से ही इनहेल और राइट से एक्सहेल। सिर्फ लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, यानी कि आप अपने चंद्र नाड़ी को एक्टिव करेंगे। ये कुछ एक प्राणायाम थे जिनको अगर आप डेली रूटीन में लेके आ जाते हैं तो आप अपने हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम को बहुत तेजी से दूर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ हर हफ्ते एक नए टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाने की। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो आगे और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।